सुप्रभात मित्रों। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। टॉपिक है कि 4 टू 20 मिली एम्पियर ही इंडस्ट्री में हम क्यों यूज करते हैं, 0 टू 20 मिली एम्पियर क्यों नहीं यूज कर लेते, या फिर कोई वोल्टेज जैसे 24 वोल्ट है उसको हम क्यों नहीं यूज कर लेते 4 टू 20 की जगह। तो इसके बारे में मैं एक एक पॉइंट आप लोग को बताऊंगा और बहुत ही डीपली नॉलेज देने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग देख रहे होंगे, मैंने हेडिंग दे रखा है वाई वी यूज 4 टू 20 मिली एम्पियर इंस्टेड ऑफ 0 टू 20 मिली एम्पियर। 4 टू 20 मिली एम्पियर क्यों यूज करते हैं, 0 टू 20 क्यों नहीं करते, या इसकी जगह पे 4 टू 20 क्यों करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें आप लोग को ये भी मालूम पड़ जाएगा कि 3 टू 15 psi और 4 टू 20 मिली एम्पियर यही स्टैंडर्ड क्यों है। तो चलिए देखते हैं। सिंस 1950 के टाइम पे वी यूज मोस्टली न्यूमेटिक सिस्टम, हम लोग ज़्यादातर न्यूमेटिक सिस्टम यूज करते थे। इट्स सिग्नल इज 3 टू 15 psi स्टैंडर्ड, और इसका जो स्टैंडर्ड है वो 3 से 15 psi स्टैंडर्ड रहता था। उसका कारण क्या है अब देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव टू इंजीनियर ए सिस्टम दैट वुड डिटेक्ट प्रेशर सिग्नल 3 psi। तो पहला पॉइंट का मतलब ये है कि इंजीनियर्स के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जो 3 psi के नीचे का सिग्नल को डिटेक्ट करे, ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला हो रहा था। इसीलिए इंजीनियर्स ने 3 psi सिग्नल को ही जीरो मान लिया। आप समझ गए होंगे कि हम 3 psi ही इनिशियल वैल्यू क्यों लेते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं 2 नंबर। सिग्नल बिलो 3 psi वेयर unrecognizable. Lastly, using 3 psi indicate a value of 0% measurement made it easier to identify when system faults occurred. इसका मतलब हुआ कि 3 psi का जो सिग्नल है हम उसको पहचान नहीं सकते, तो लास्टली हमने क्या किया कि 3 psi को ही 0% मेजरमेंट के रूप में हम दर्शाने लगे। और इसका एक और फ़ायदा हुआ कि हमें जो फॉल्ट फाइंडिंग है उसमें बहुत आसानी होने लगी, कि जैसे तुरंत क्लियर हो जाता है इसमें कि फॉल्ट सिस्टम से है कि जो हम सिग्नल थ्रू आउट कर रहे हैं कि सिग्नल की प्रॉब्लम है, सिग्नल ही नहीं आ रहा है, तो ये तुरंत क्लियर हो जाता है। तो आपको इन 2 पॉइंटों से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 3 psi से ही हम क्यों स्टार्ट करते हैं, 0 क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, अब इसका निचोड़ देखते हैं कि इससे कैसे रिलेटिव है 4 टू 20। तो इसका निचोड़ यही है कि सिमिलर रीजन है, जो 2 ऊपर रीजन दिखाएं कि 4 से, जैसे इसमें भी 4 टू 20 जो लिया उसके नीचे हमें डिटेक्ट करने में एक्सपेंसिव हो सकता था, और हम सिग्नल को ट्रेस नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए 4 मिली एम्पियर नहीं आपको आके मिलेगा तो आप सिग्नल को ट्रेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। 0 दिखाएगा तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि सिस्टम का फॉल्ट है कि सिग्नल का फॉल्ट है। तो 3 टू 15 psi जिस रीजन के कारण बना, उसी रीजन के कारण 4 टू 20 बना, और ना कि 0 टू 20 इन लोगों ने लिया। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सिग्नल इंटीग्रिटी। सिग्नल इंटीग्रिटी क्या होता है? अवॉइडिंग जीरो सिग्नल कंफ्यूजन। ठीक है, 4 टू 20 जो उसमें बात हुई, 4 टू 20 जो है वो इसलिए लिया गया कि जो कंफ्यूजन है उसको अवॉइड करने के लिए। 4 मिली एम्पियर मिनिमम वैल्यू इन स्क्वायर सिग्नल इज ओके। जो 4 मिली एम्पियर दिखता है उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि सिग्नल हमारा ओके है, तार हमारा ओके है। आप और कुछ देखिए, ये तुरंत आइडेंटिफाई कर देता है, तो इसीलिए हम 4 टू 20 लेते हैं। अगला देखेंगे। अगला पॉइंट है लूप पावर। इसका मतलब हुआ पावर सप्लाई। 4 टू 20 रेंज जो है वो अलाउ करती है ट्रांसमीटर को करंट लूप जो खुद का वो पावरिंग कर दे डिवाइस को। मतलब किसी भी ट्रांसमीटर को वो
4 मिली एम्पियर पे ऑन कर दे खुद को, ठीक है। इसीलिए हम 4 to 20 ही रखते हैं। और ये जो है वो बहुत इनफ करंट है किसी भी ट्रांसमीटर को ऑन करने के लिए, 4 मिली एम्पियर, इसीलिए वो ऑन दिखाता है। और यही रीज़न है कि हमने 4 to 20 लिया है। अभी तक मैंने आप लोग को 3 तरीके से बता दिया, लूप पावर, सिग्नल इंटीग्रिटी और हिस्ट्री, इन 3 तरीकों से बता दिया। अब अगला देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट है लीनियर रिस्पॉन्स, जिसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल मेजरमेंट। तो हमारा जो सिग्नल है 4 to 20 जो है वो लीनियर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है सेंसर आउटपुट के साथ में। ये भी एक मुख्य वजह है जो 0 to 20 मिली एम्पियर नहीं कर पाता है, और ये कैलिब्रेशन वगैरह करने में भी इससे आसानी होती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं 5 नंबर, कंपैटिबिलिटी विथ एनालॉग इनपुट। इसका मतलब हुआ इजियर इंटीग्रेशन। तो 4 to 20 सिग्नल के साथ में भी इसका इजियर इंटीग्रेशन है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम और पीएलसी जो है वो डिज़ाइन और एक्सेप्ट भी करती हैं 4 to 20 मिली एम्पियर इनपुट में, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन है सेंसर और डिवाइसेस के साथ में कंट्रोल सिस्टम में वो बहुत आसान है। अगला पॉइंट है नॉइज इम्यूनिटी, जिसका मतलब होता है रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ नॉइज। तो 4 to 20 जो है वो बहुत ही कम नॉइज को एक्सेप्ट करता है कंपेयर करें अगर वोल्टेज सिग्नल से। तो और 4 to 20 जो है वो रीबूस्टेड सिग्नल होता है और ये ट्रेवल कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर सकता है। तो देखिए इन 5 पॉइंटों से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल ही क्यों मोस्टली इंडस्ट्री में हम लोग लेते हैं और 0 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल नहीं यूज करते हैं। अब इसकी एक बार समरी देखते हैं। आपने 5 पॉइंटों से समझ लिया होगा पूरी तरीके से कि हम 4 to 20 मिली एम्पियर ही क्यों इंडस्ट्री में यूज करते हैं और 0 to 20 मिली एम्पियर क्यों नहीं यूज कर सकते, और या तो फिर हम जो वोल्टेज वगैरह होता है 0 to 10 वोल्ट डीसी, ये सब हम स्टैंडर्डाइज में क्यों नहीं यूज करते हैं। तो उसका कारण है कि ये रिलायबल होता है, एफिशिएंट होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ होती हैं, और जो मैंने 5 आपको बताया वो मेन होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। और ज़रूर इस वीडियो को आप लोग दिमाग में रखिएगा, इसके जो भी मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं कि 4 to 20 ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मोस्टली एचओडी ये क्वेश्चन इंजीनियर या टेक्नीशियन से पूछ ही देते हैं। तो ये आप लोगों के लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, नमस्कार आप सभी को।